बता दें, थाना बहादुरगढ़ पुलिस और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध मादकों पदार्थों की तस्करी करने वाले 6 शातिर तस्करों को गांव पलवाड़ा तिराही से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 42 किलो अवैध गांजा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 6,30,000 बताई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों कपिल पुत्र चंद्रशाह निवासी दुहरी थाना पिलखुआ जनपद हापुड़, गुरमीत पुत्र राकेश चौधरी निवासी सर्वोदय कॉलोनी थाना पिलखुआ जनपद हापुड़, आशु पुत्र खोपाल सिंह निवासी भटियाना थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़, सुमित पुत्र नरेश पाल सिंह निवासी खेरपुर खैराबाद थाना पिलखुआ, राजेश पुत्र सिखेड़ा थाना किला परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ, बिट्टू पुत्र मुन्नालाल निवासी बहादुरपुरी थाना बहादुरपुरी जनपद मेरठ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि पैसों की कमी के कारण हम लोग गांजे की पुड़िया बनाकर 15,000 रुपए किलो के हिसाब से अपने अपने ग्राहकों को बेचते हैं। जो रुपए मिलते हैं उससे हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 42 किलो अवैध गांजा, जिसकी कुल कीमत 6,30,000 बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर एसपी संजीव सुमन ने क्या कहा, सुनिए। क्या बरामद किया, किस केस में गिरफ्तार है? थाना बहादुरगढ़ और एसओजी 2 इन दोनों ने मिलकर के कल एक अच्छा काम किया है। इन लोगों ने लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 42 किलो गांजा की बरामदगी हुई है और इनमें से जो लोग अभियुक्त हैं उन सब के खिलाफ पहले भी मुकदमे हैं और ये सब लोग इसके ट्रेड में संलिप्त हैं। अभी फ़िलहाल पूछताछ से ये पता चला है कि ये सारा माल वगैरह उड़ीसा से लाते हैं और फ़िलहाल लॉकडाउन कारण ये बहुत दिनों से नहीं ला पा रहे थे, तो इन्होंने लोकली अरेंज किया है ये सारा माल। 42 किलो लगभग गांजा है और वैसे हिस्टोरिकली जब इन लोगों ने बताया तो हमें पता चला कि ये बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत बड़े स्तर पे। फ़िलहाल हमारी बरामदगी उस लेवल से अगर कहेंगे तो छोटा ही है, लेकिन इस क्षेत्र में चूँकि बराबर ये काम कर रहे थे और हमारे पास ये सूचनाएँ आ रही थी कि एनडीपीएस का काम गांजा और युवाओं को बेचने का काम कर रहे थे और युवा वर्ग को ख़राब करने का काम कर रहे थे, तो इन्हें हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इन 6 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। किसके क्षेत्र में बेचा करते थे? मोस्टली ऑपरेशनल इन पिलखुआ थे ये लोग, लेकिन पूरे हापुड़ में या फिर मेरठ में भी ये लोग वैसे इनके तार लंबे जुड़े हुए हैं। इनके तार बिजनौर, मेरठ और ऊपर सहारनपुर, इन सब जनपदों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल जो अभी तक जो हमने क्लोज कनेक्शंस निकाले हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जनपद से ही कहीं ना कहीं लिंक है, हमारे और मेरठ जनपद से। तो उसमें हम लोगों ने गिरफ्तारी की है फ़िलहाल और इस पे हम लोग इस नेक्सस पे हम लोग और भी काम करने वाले हैं, क्योंकि इसमें गिरफ्तारियाँ और होनी शेष है। गांजे की कितनी कीमत बताई जा रही है? गांजे की लगभग 6.5 लाख कीमत है। 6.5 लाख रुपए के आसपास कीमत है। ये 15,000 रुपये किलो के हिसाब से गांजा बेचते हैं, जो इनका कहना है। लोकली किस तरह अरेंज किया मैंने? लोकली इनके फिर वही माध्यम है जो आसपास निकटवर्ती ज़िलों से जो इनके पास बची हुई खेपें होती हैं, अमूमन इनका काम होता है, ये लोग ट्रक से उड़ीसा से लेकर के आते हैं और बहुत बड़े ट्रक्स में आता है ये सारा माल। इसका हब आसपास के जनपद में भी नहीं है, थोड़े दूर के जनपदों में है, वहाँ से परचेज़ करके फिर ये पूरे क्षेत्र में और प्रदेश में बढ़ता है। तो इस बार उनको खेप चूँकि नहीं मिल पाई लॉकडाउन के कारण लगभग 2-3 महीनों से, तो ये लोग फिर लोकल जनपद से थोड़े थोड़े अमाउंट्स में लेके आते थे, अपने पास छोटे अमाउंट्स में स्टोर रखते थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 40 किलो जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं उस लेवल के हिसाब से 40 किलो छोटा अमाउंट है जो हम रिकवर कर पा रहे हैं। अभी लॉकडाउन के कारण ऐसी स्थिति है, लेकिन हम लोग श्योर है कि कुछ ना कुछ हम इसमें अंदर जाएंगे तो हमें और भी चीज़ें मिलेंगी। क्या आसपास की जेल में भी, जो आसपास के जिलों की जेल है, क्या वहाँ पर भी सप्लाई का कुछ तार है? नहीं, अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नहीं पता चला है। वो जो हमने अभी प्रिलिमिनरी पूछताछ की है उससे इन्होंने कॉमन पब्लिक में युवा वर्ग को बेचना बताया है। जो युवा वर्ग और जो लोग नशेड़ी हैं वो लोग इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स इधर उधर दुकानों से, भांग की दुकान से, इस तरह की दुकानों पे अवैध रूप से छोटे छोटे अमाउंट्स में रखते हैं, जो ना किसी को पता चले लाइसेंस भांग का है, बेच देते हैं गांजा। क्या लॉकडाउन में इसकी थोड़ी सी डिमांड बढ़ी है या फिर क्या घटी है, कुछ ऐसा? नहीं, देखिए डिमांड तो कांस्टेंट रहती है, हाँ, लेकिन जो इसका अवेलेबिलिटी है सप्लाई, तो सप्लाई घटी है। सर, अगस्त 2019 में भी 20 लाख का गांजा पकड़ा गया था, वो भी उड़ीसा से लाया गया था। उड़ीसा से अभी भी आप बता रहे हैं, तो कमर कैसे तोड़ी जाएगी इस चीज़? देखिए, ये कमर तोड़ने के लिए ये तो फिर सोर्स पे जाना आवश्यक है। हमारा जुरिस्डिक्शन उड़ीसा पुलिस तक तो नहीं है,
लेकिन अगर हम लोग इसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन करें, और मैं बात भी करने वाला हूँ इस संबंध में, एक राउंड मेरी बात हो भी चुकी है वहाँ पे, लेकिन चूंकि वहाँ से अभी हमें कुछ रिकवरी नहीं हुई है, तो इस संबंध में बहुत ज़्यादा डिटेल बात कर पाना और बहुत ज़्यादा डिटेल खोल पाना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि फिर वो चीज़ आप जानते हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा हम ठोक के नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारी रिकवरी उस तरह की नहीं है। तो जिस दिन हमारी रिकवरी उस तरह की होगी, इसका वही माध्यम है कि आप एक अच्छी रिकवरी करें, उसके बाद पूरे सोर्स को ज्ञात करा करके फिर वहाँ के पुलिस से कोऑर्डिनेशन की जाए। तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस पर हम लोग भविष्य में भी काम करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने अपने जनपद में इनका बैकबोन तोड़ने का काम किया है। जो भी लोग एक छोटे छोटे सप्लायर के तौर पे काम कर रहे थे, उनको पकड़ा है। निश्चित ही इस जनपद में भविष्य में इसकी सप्लाई में काफ़ी कठिनाई होगी, अगर कहीं से हो रही है तो फिलहाल उस पर हमने रोक लगाने में ज़रूर सफलता हासिल की है अपनी टीम के अच्छे काम के कारण। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।